राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आज मैं श्री कृष्ण जी के सबसे बड़े भक्त सूरदास जी की भक्ति की एक छोटी सी कथा सुनाने जा रही हूँ। जो सूरदास महात्मा जी थे वे जन्म से ही अंधे थे। एक दिन वे अपनी मस्ती में कहीं जा रहे थे। वह सूरदास जी सदैव श्री कृष्ण और राधा रानी की भक्ति में मस्ती में चला करते थे। एक दिन वे जंगल से ऐसे ही गुजर रहे थे, कृष्ण और राधा जी का स्मरण करते हुए। इतने में ही जंगल में सूखा कुआं था, वह उसमें गिर पड़े। वह 7 दिन तक उस कुएं में गिरे रहे और वह बहुत करुण भाव से श्री कृष्ण और राधा रानी को अपनी सहायता के लिए पुकारते थे। इतने में ही श्री कृष्ण जी ने जब देखा मेरा भक्त इतने दिनों से दुखी है, तो वे स्वयं आए और उन्होंने अपने हाथ से सूरदास जी को बाहर निकाल दिया। श्री कृष्ण जी के हाथ के स्पर्श से सूरदास जी समझ गए कि अवश्य ही ये कन्हैया थे जो मेरी सहायता के लिए इस जंगल में आए। परंतु वह अंधे थे, इसलिए वह श्री कृष्ण जी को देख ना सके और वह अंतर्ध्यान हो गए श्री कृष्ण जी। मन मन बहुत पछताए। ऐसे ही कुछ दिन बीते। एक दिन श्री सूरदास महाराज जी श्री कृष्ण और राधा मैया का कीर्तन कर रहे थे। इतने में ही उन्हें श्री कृष्ण और राधा रानी का ये संवाद सुनाई दिया। श्री कृष्ण जी राधा रानी को रोकते हुए बोले, तुम उस जो व्यक्ति है वह सूरदास है, वह अंधे हैं, तुम उनके निकट मत जाओ, नहीं तो वह तुम्हारी टांग को पकड़ लेंगे। तो राधा रानी अटखेली करती हुई बोली, नहीं मैं तो जाऊंगी। और वह सूरदास जी से दूर से ही पूछने लगी, क्या तुम मेरी टांग को तो नहीं पकड़ोगे? तो सूरदास जी बोले, मैं भला आपकी टांग कैसे पकड़ूंगा, मैं तो जन्म से ही अंधा हूँ, मुझे तो दिखाई नहीं देता। तभी राधा रानी बोली, तुम अपना मन छोटा मत करो, तुम्हें दिखाई नहीं देता तो मैं तुम्हारे पास आके अपने चरण तुम्हें दे देती हूँ, तुम मेरे चरणों को स्पर्श कर लो। इतने में श्री कृष्ण जी बोल उठे कि तुम वहां जाओगी तो आगे से नहीं पीछे से वह तुम्हारी टांग पकड़ लेगा। इतने में ही सूरदास जी समझ गए कि जो श्री कृष्ण जी हैं वह इशारा कर रहे हैं कि राधा रानी के चरण कमल पकड़ लो तब तुम्हारी मुक्ति होगी। और श्री सूरदास महाराज जी बिल्कुल सावधान होकर बैठे। जैसे ही राधा रानी अपने चरणों का स्पर्श कराने के लिए सूरदास जी के पास पहुंची, उन्होंने राधा रानी के चरण पकड़ लिए और बोले, आज तो आप मुझे आशीर्वाद दो और अपने दर्शन दो, तभी चरणों को छोड़ूंगा। राधा रानी जैसे ही अपने चरण छुड़ाए और वह भागने लगी, राधा रानी की जो पैजनिया जो होती है वह सूरदास जी के हाथ में आ गई। तो राधा रानी बोली, सूरदास मेरी पैजनिया दे दो क्योंकि मुझे रास करने जाना है। तो सूरदास जी बोले, हे राधा रानी, मैं तो तुम्हें जानता नहीं हूँ, ना मैंने तुम्हारी कभी वो देखी शक्ल देखी है कि तुम कैसी दिखती हो। अब ये पैजनिया सिर्फ तुम्हारी है, अगर कोई और भी मुझसे आके मांग लेगा तो मैं कैसे जान पाऊंगा कि तुम हो या कोई और है। राधा रानी मुस्कुराने लगी और उन्होंने उन्हें नेत्र दान दे दिया। सूरदास जी की नेत्र जो है बिल्कुल जैसे सूर्य में रोशनी होती है उतनी ही रोशनी से जगमगा उठे और राधा और श्री कृष्ण जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। उनके अलौकिक दर्शन करके सूरदास जी अपने आप को धन्य मानने और श्री कृष्ण और राधा रानी बोले, सूरदास कोई वर मांगो। तो सूरदास महाराज जी बोले, महाराज मैं वर तो मांग लूं पर आप मुझे देंगे नहीं। तो श्री कृष्ण बोले, सूरदास मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी अदे नहीं है, जो भी तुम मांगोगे पूरी त्रिलोकी में मैं अवश्य ही प्रदान करूंगा। तो सूरदास जी बोले, वचन देते हो? तभी राधा रानी बोल उठी, हाँ हम वचन देते हैं। और सूरदास जी हाथ जोड़ के बोले, हे राधा रानी, हे श्री केशव, मैंने इन नेत्रों से आपके इस रूप रंग को देख लिया। आपकी इतनी सुंदर झांकी देखने के बाद मैं इस संसार को नहीं देखना चाहता और मैं सदैव के लिए जो आपकी ये सुंदर झांकी है अपने मन में चित्रित कर लेना चाहता हूँ।
इसलिए मेरे को आशीर्वाद दो प्रभु, मेरा जो आंखों का अंधापन है वह पूर्वत हो जाए। जैसे सूरदास जी ने ये कहा, राधा जी और श्री कृष्ण जी की आंखों में आंसू छलक उठे और सूरदास जी की दृष्टि पूर्वत हो गई। आशा करती हूँ आपने देखा कि किस प्रकार कन्हैया और राधा की भक्ति भक्तों को भावरा कर देती है। आशा करती हूँ यह छोटी सी कथा आपको बहुत ही प्यारी लगी होगी। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। राधे राधे।